धम्मपद गाथा क्रमांक 181। ये धम्मपद की 181वें गाथा के साथ दो चार बड़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ जुड़ी हुई है, इसलिए हम उन्हें एक एक पार्ट में बता रहे हैं। आज धम्मपद देने में थोड़ी देरी हो गई कुछ कामों की वजह से, तो धम्मपद गाथा क्रमांक 181 आज दिनांक 15 अप्रैल 2021। ये धम्मपद गाथा 181 इसका तीसरा भाग है, पार्ट 3। गाथा वही है। ये झान पशुता धीरा निखम्मु पसमे रता देवापि ते संपिहयन्ति संबुद्धानं सती मतं। तो ये गाथा का तीसरा हिस्सा जो तथागत भगवान बुद्ध ने इस गाथा की देशना संकष्य में की है, और ये चमत्कारों से, ऐसे प्रयोगों से ये गाथा के साथ कहानियाँ है। जब शास्ता ने, बुद्ध ने श्रावस्ती में कदम्ब आम्र वृक्ष के नीचे जो प्रयोग दिखाने की बात कही और वहाँ पर सारी तैयारियां हो गई, तो उत्पल वर्णा थेरी बुद्ध के पास आई कि वो कहने लगी कि भंते, मैं ये चमत्कारिक प्रातिहार्य दिखाती हूँ, आप कष्ट ना ले। लेकिन बुद्ध ने उसे रोक दिया। महामोग्गल्लायन भी आए। महामोग्गल्लायन बाद में कहने लगे, भगवान आप कष्ट ना ले, मैं ये प्रातिहार्य दिखाता हूँ। आपके शिष्य भी जब इतने प्रातिहार्य दिखा सकते हैं तो बुद्ध का कहना ही क्या, लोग मान जाएंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, तो आप कष्ट ना ले। तो बुद्ध ने मोगल्लायन को पूछा कि आप क्या दिखाएंगे? तो मोगल्लायन कहने लगे कि ये जो विशाल महापृथ्वी है, इस पृथ्वी को मैं चटाई समान बना दूंगा, और चटाई समान बनाकर उसे जैसी चटाई लपेटते हैं वैसा लपेटूंगा। लपेट कर उससे मैं एक अंगूठी बनाऊंगा छोटी, और वो अंगूठी मैं अपने उंगली में पहन लूंगा। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे ये कर सकते हैं। ऐसी जो बात चमत्कारों की मोगल्लायन बता रहे थे। फिर बुद्ध ने, मोगल्लायन बता रहे थे, फिर बुद्ध और पूछते हैं कि और क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं इस विशाल पृथ्वी को बाएं हाथ में रखकर दाहिने हाथ से पृथ्वी के निवासियों को मैं किसी दूसरे द्वीप में रख दूंगा, और सब लोग ये देखेंगे तो बड़े अद्भुत दर्शन से वो जान जाएंगे कि जब बुद्ध के शिष्य इतना दिखा सकते हैं तो बुद्ध क्या नहीं कर सकते। तब मोगल्लायन की ये बात सुनकर बुद्ध ने उनको कहा कि मोगल्लायन, तुम्हारे शक्ति को मैं जानता हूँ, तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है। लेकिन आज का जो चक्र रत्न देवता शक्र ने निर्माण किया है, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए है। इसलिए
आज मैं ही उसका भार का वहन करूँगा, ऐसा कह के तथागत बुद्ध ने उनको रोक दिया और सभी को एक नंदी साल जातक क्रमांक 28 और उसी प्रकार उसभ जातक क्रमांक 29 कन्न उसभ, ये 2 गाथाएं, 2 जातक कहानियाँ उन्हें तथागत बुद्ध ने उस समय सुनाई और उन्हें रोक दिया। और फिर स्वयं तथागत बुद्ध अपने आध्यात्मिक बल को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, वो स्वयं जो रत्न चक्र उनके लिए देवता के राजा देवेंद्र ने जो चक्र ने बनाया हुआ था, उस चक्र पर स्वयं बुद्ध चढ़ गए। वो चक्र इतना विशाल बनाया गया इस विश्व मंडल में कि उनका एक छोरा, एक जो किनारा है वो किनारा पूर्व को छूता है, दूसरा किनारा पश्चिम को छूता है, तीसरा दक्षिण को, फिर उत्तर को छूता है। ऐसे विशाल बहुत बड़ा वो चक्र वहाँ पर आकाश में उन्होंने निर्माण किया और उस चक्र पर अब बुद्ध स्वयं चक्र पर चढ़ गए, आकाश में चढ़ गए और चढ़कर उन्होंने देखा परिषद को कि जो देखने वाली, उन्हें सुनने वाली जो परिषद है, इस निमित्त से जो लोग वहाँ पर आए हैं, वो परिषद 12-12 योजन तक परिषद फैली हुई है। दर्शक वहाँ पर सब बैठे हैं यमक प्रातिहार्य दिखाने के लिए। इसका विस्तृत विवरण पटी संभिदा मग्ग ग्रंथ में भी किया हुआ है और ये जो वर्णन है ये धम्मपद अट्ठ कथा, इस पाली ग्रंथ में ये वर्णन इस गाथा के साथ जुड़ा हुआ है। तो बुद्ध ऐसे उस रत्न चक्र पर चढ़ गए और चढ़कर उन्होंने अपना बल, आध्यात्मिक बल, अपना प्रयोग लोगों को दिखाने का उन्होंने शुरू कर दिया। अब क्या किया उन्होंने, क्या कर रहे थे? तो बुद्ध ने ऊपर चढ़कर देखा कि उनके ऊपरी काया से, ऊपरी हिस्से से अग्निपुंज निकल रहा है और काया के निचली अंगों से पानी की जलधारा निकल रही है। तो लोग देख रहे हैं कि उनके काया से, एक काया के एक हिस्से से जलधारा निकल रही, दूसरे हिस्से से अग्निपुंज निकल रहा। फिर उसके उलट ऊपर से जलधारा निकल रही तो काया के निचले हिस्से से अग्निपुंज निकल रहा है। ऐसा वो दिखाने लगे, लोग देखने लगे। फिर कभी उनके दाहिने नेत्र से, दाहिने आंख से अग्निपुंज निकल रहा था, अग्नि की ज्वालाएं दाहिने आंख से निकल रही थी, तो उनके बाएं आंख से जलधारा निकल रही थी, पानी की धाराएं वो बाएं हाथ से, बाएं नेत्र से निकल रही थी। फिर उसके उलट कि बाएं नेत्र से जब अग्निपुंज निकल रहा था तो दाएं नेत्र से, दाहिने नेत्र से पानी की जलधारा निकल रही थी। ये लोग सब देख रहे थे। उसी प्रकार उनके दाहिने कर्ण से आने, यानी दाहिने कान से अग्निपुंज निकल रहा था, पूरा अग्निपुंज दाहिने कान से निकल रहा है। तो उसके बाएं कान से, यानी वाम कर्ण, उस वाम कर्ण से जल की धारा, पानी की धारा, जल की धारा निकल रही थी और जल वो निकलती हुए लोगों को दिखाई देने लगा, बहने लगा जल की धारा। फिर उसके उलट जब कभी उनके वाम कर्ण से अग्निपुंज निकल रहा था तो दाएं कर्ण से
जल की धारा प्रवाहित हो रही थी, निकल रही थी। फिर इसी प्रकार उनके नासिका से, दक्षिण नासिका से, नासिका के दक्षिण अंग से अग्निपुंज निकलता था। तो नासिका के जो वाया स्रोत है वहां से जलधारा निकलती थी। जलधारा नासिका के एक स्रोत से जलधारा निकलती है तो दूसरे स्रोत से अग्निपुंज निकलता है। फिर उसके उलट जहां से अग्निपुंज निकलता है वहां से अभी जलधारा निकलना शुरू हो जाती है, और जहां से जलधारा निकलती थी वहां से अग्निपुंज उनके नासिका के दक्षिण स्रोत से अग्निपुंज निकलता है। तो इस प्रकार का वो प्रयोग लोग देख रहे हैं। तो कभी उनके दाएं कंधे से, हाथ का दाया कंधा, दाएं कंधे से कभी अग्निपुंज निकलता है उनके शरीर के दाएं कंधों से, तो शरीर के बाएं कंधों से जलधारा निकलती है, जलधारा प्रवाहित होती है। तो फिर कभी उलट, बाएं से जलधारा तो दाएं से अग्निकुंज, तो कभी दाएं से जलधारा तो बाएं से अग्निकुंज, इस प्रकार से वो दिखने लगा। फिर कभी उनके दाहिने हाथ से अग्निपुंज निकलता है तो उनके बाएं हाथ से जलधारा निकलती है, पानी की धारा निकलती है। तो इसके उलट कभी बाएं हाथ से अग्निपुंज निकलता है तो दाएं हाथ से, दाहिने हाथ से पानी की जलधारा निकलती है। ऐसा वो आकाश में रत्न चक्र पर खड़े रहकर लोगों को दिखा रहे, लोग देख रहे हैं। उसी प्रकार कभी उनके दाहिने चरण से अग्निपुंज निकलता है दाहिने पैर से, तो बाएं पैर से जलधारा निकलती है, पानी की धारा निकलती है। तो फिर आगे और जाकर, और ये सभी देखते हुए जो लोग देखने वाले थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि क्या अद्भुत है, कभी तो हमने सोचा भी नहीं, कभी तो अपने ऐसा देखा भी नहीं, कभी तो हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बुद्ध के शरीर से इस प्रकार से जो जलधारा का प्रवाह होता है, अग्निपुंज का प्रवाह निकलता है, और ये सब लोग देख रहे हैं। उसी प्रकार और भी उनके शरीर पर जो लोमकूप होते हैं, तो शरीर के एक एक लोम से, लोमकूप से कभी अग्निपुंज निकलता है तो उसके नजदीक वाले दूसरे लोमकूप से पानी की जलधारा निकलती है, जलधारा प्रवाहित होती है। तो ये वो दिखा रहे थे। और उसी प्रकार उसी चक्र, अग्नि चक्र मंडल पर खड़े रहकर उन्होंने जो ये प्रयोग दिखाना शुरू किया, वो जब दिखा रहे थे उसी समय उनके साथ साथ उनके ये शरीर के लोमकूप से कभी नीली, ऐसी रंगों की नीले प्रकार का रंग निकलता था। यानी 6 रंगों के साथ ये धाराएं कभी निकलती थी, जल की धाराएं। तो ये जल की धारा कभी नीली रंग की थी, नीली रंग की कभी निकलती थी। तो जल की धारा कभी पीली रंग की निकलती थी, तो वो कभी लाल रंग की निकलती है, तो कभी श्वेत रंग की निकलती है, तो कभी मंजिष्ठ रंग की निकलती है, तो कभी चमकीले रंग की निकलती है। तो इस प्रकार से उनके शरीर के लोम कूप से इस प्रकार से ये कभी जलधारा निकलती है तो कभी अग्निपुंज निकलता है। और ये तथागत बुद्ध के इस प्रकार के इस प्रयोगों को देखकर जो देखने वाली जनता वो बहुत हर्षोल्लास करने लगी, बड़ी खुश होने लगी और बहुत साधुवाद देने लगी कि बुद्ध की कितनी अद्भुत, ये कितनी महान शक्ति है, कितनी महान शक्ति है बुद्ध में।
तो इनका अनुभव लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध ने वहाँ चलना शुरू कर दिया, चक्रमण करना शुरू कर दिया। तो चक्रमण कर रहे, वहाँ आकाश में ही इधर उधर चल रहे हैं, वो देख रहे हैं। और उसके बाद तथागत बुद्ध ने अपने योग बल से उन्होंने दूसरे बुद्ध को निर्माण कर दिया। उसे कहते निमित्त बुद्ध, निर्माण कर दिया एक बुद्ध को, अपने जैसे ही बुद्ध को। और निर्माण करके जब बुद्ध टहलते हैं तो वो बैठे रहते हैं, वो विश्राम करते हैं। तो कभी निर्मित बुद्ध जब विश्राम करते हैं तो बुद्ध परिक्रमण करते हैं, बुद्ध टहलते हैं। तो कभी ये बैठते हैं तो दूसरे बुद्ध, निर्मित बुद्ध जिसे कहा जाता है, वो निर्मित बुद्ध कभी विश्राम करते हैं। तो दो बुद्ध, एक तो निर्मित बुद्ध तथागत बुद्ध ने अपने योग बल से निर्माण किया, और कभी वो करने लगे, वो चलने लगे, बैठने लगे, उठने लगे, जाने लगे, विश्राम करने लगे। तो दूसरे बुद्ध वो दूसरी क्रिया करने लगे, वो कभी चल रहे हैं तो कभी चक्रमण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी उन्होंने ये निर्मित बुद्ध भी वहाँ पर लोगों को दिखा दिया, और लोग, देखने वाले लोग सभी ये देखते रहे। उसी प्रकार जो तेजोकसिन की भावना बुद्ध ने करना शुरू कर दिया, उस तेजोकसिन के भाव से बुद्ध के नेत्रों से बहुत तेजस्वी प्रकाश किरणें वहां निकलती थी, और वो समस्त भूमंडल को उस किरणें स्पर्श कर रही है, समस्त भूमंडल को देख रही है। इस प्रकार वो दिखाई देती थी। इसी प्रकार कभी उनके दोनों अग्निपुंज और उदक धारा ये जो निकलती थी, तो वो ब्रह्मलोक को स्पर्श करते हुए, ब्रह्मलोक को स्पर्श करके वो चक्रवाल तक पहुंचती थी, और जो लंबे ऐसे व्यापक पूरे चक्रवाल को वो व्याप्त कर लेती थी। इस प्रकार से वो दिखाई देने लगा। और ये प्रयोग जब तथागत बुद्ध करने लगे तो लोग देखने लगे। ये 6 रंगों की रश्मियाँ जो फैलती थी, जो निकलती थी, तो लोग देखने वाले बड़े से बड़े साधुवाद देते थे, बहुत हर्ष उल्लास करते थे, और साधुवाद देकर वो बड़े धन्य हो जाते थे। और उसी प्रकार फिर एक चक्रवाल को ऐसा बना दिया कि एक चक्रवाल से एक बोधि वृक्ष जैसे वहां पर बन गया। तो सभी लोग बोधि वृक्ष देखने लगे, वंदन करने लगे। और ये सब करते हुए, ये जब करते समय तथागत बुद्ध केवल ये प्रयोग नहीं दिखाते, तो उस समय बुद्ध नागरिकों को धर्म कथाएं, धर्म कहानियां भी बुद्ध सुनाते थे। और उसी समय वो जनता को भी अवसर देते कि वो भी प्रश्न पूछे, वो भी जो प्रश्न पूछेगा उनको उत्तर भी बुद्ध देते रहते थे। और इस प्रकार अलौकिक कृत्य जो जनता ने देखा, जनता देख रही थी, और हर वक्त वो साधुवाद कर रही थी। फिर बुद्ध उस समय जो लोग बैठे हुए थे, वो बैठे हुए लोगों में से हर एक व्यक्ति के चित्त को बुद्ध 16 प्रकार से जानते थे कि इस व्यक्ति के चित्त में क्या चल रहा, उसके चित्त में क्या चल रहा, उसके नजदीक के व्यक्ति के चित्त में क्या चल रहा, उसके चित्त में क्या चल रहा। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के चित्त को बुद्ध 16 प्रकार से जानते थे। और ये जानकर उनके रुचि अनुसार उसके चित्त में जो चल रहा, जो उनको चाहिए, जो उनको पसंद है, जो उनको प्रिय है, उसी प्रकार की कहानियाँ,
उसी प्रकार का दृश्य उनको बुद्ध दिखाते और उसी प्रकार की देशना उनको देते थे हर एक व्यक्ति को। तो ये भी एक बुद्ध का कितना अद्भुत और अनोखा ये चमत्कार था। इसे कहते येमक पाटिहार्य ज्ञानम, जो 73 ज्ञानों में बुद्ध का ये ज्ञान माना जाता है, एक उपलब्धि मानी जाती है, एक बल माना जाता है। और वो निमित्त बुद्ध व चक्रमती, कभी जो निमित्त बुद्ध जो उन्होंने बुद्ध को निर्माण किया, तो कभी वो चक्रमण करते हैं तो बुद्ध लेटे रहते हैं, तो बुद्ध बैठे रहते हैं, और कभी वो बैठे रहते हैं तो बुद्ध चक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार का भी दृश्य देखा। और यहाँ पर कहा है कि इसका लाभ 20 करोड़ प्राणी इसका लाभ ले रहे थे, ये देख रहे थे। 20 करोड़ प्राणी उसका लाभ ले रहे थे। और ये जो परिषद थी ये 12-12 योजन चारों दिशाओं में फैली हुई थी। और आकाश में जो रत्न चक्र पर ये सारे फैली हुई परिषदों में बैठे हुए लोगों को ये येमक प्रातिहार्य बुद्ध दिखा रहे थे, दिखाते थे। फिर बुद्ध ने जब इस प्रकार का पाटिहार्य यानी अनोखा अद्भुत ऐसा प्रयोग जब तथागत बुद्ध ने दिखाया, लोग बड़े बड़े संतुष्ट हुए। लोगों ने साधुकार किया। और उस साधुकार के बाद फिर वो सोचने लगे कि जब प्रयोग समाप्त होने को आया, तब बुद्ध ने सोचा कि पाटिहार्य समाप्त होने पर बुद्ध क्या करते हैं। तो उनके मन में संकल्प आया कि पहले जो बुद्ध हुए हैं उन बुद्धों ने भी ऐसा ही कुछ किया है। तो यह संकल्प तथागत बुद्ध के मन में आया कि ये पाटिहारी प्रयोग के बाद बुद्ध ने संकल्प किया कि मैं तावंतिस्स देवता लोक में मेरे माता को सद्धम्म सिखाने के लिए मुझे जाना है। वहां जाकर मैं देवता लोकों में सद्धम्म सिखाऊंगा, अपने माता के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा और सद्धम्म अपने माता को सिखाऊंगा, उन्हें मुक्ति के रास्ते पर प्रतिष्ठित करूंगा। ऐसा सोचकर अपनी माता को सद्धम्म सिखाने के लिए और देवतागण को सद्धम्म सिखाने के लिए यह प्रयोग समाप्ति के बाद तथागत भगवान बुद्ध तावंतिस्स देवता लोक में जाने का उन्होंने संकल्प किया। और यह संकल्प करने के बाद जब उनका संकल्प देवेंद्र शक्र को पता चला, तो शक्र ने उनके वहां बैठने के लिए भी बड़ा अच्छा आसन तैयार किया। शक्र पूरी तरह बुद्ध को सपोर्ट करते रहा। और वहां जाने के लिए बुद्ध ने अपना एक चरण युगंधर पर्वत पर रखा और वाम चरण उन्होंने सुमेरु पर्वत पर रखा। और इस तरह 68 लाख योजन लंबा स्थान जो तावंतिस्स भवन देवता लोग कहा जाता है, 68 लाख योजन लंबाई बताई गई है। एक योजन होता है वो 7 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार 68 लाख योजन लंबे स्थान की दूरी, तावंतिस्स की दूरी बुद्ध ने केवल 3 पैरों में, 3 कदम में पूरी कर दी। 2 कदम उसने डाले, एक कदम युगंधर पर्वत पर, दूसरा कदम सुमेरु पर्वत पर, और वो तावंतिस्स तथागत बुद्ध पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे उन्होंने कदम डाले, तो स्वयं बुद्ध वहां ऐसे लंबे कदम नहीं, बुद्ध ने अपना कदम जब रखा तो पर्वत जो युगंधर पर्वत वो बुद्ध के कदम के नीचे आ गया। और जब दूसरा कदम रखा तो वहां पर सुमेरु पर्वत उनके कदम के नीचे आ गया।
और आकर बुद्ध जब तावंतिस पहुंचते हैं तो पर्वत यथास्थान जहां के वहां जाकर यथास्थान वैसे ही प्रतिष्ठित हो गए। वो स्वयं पर्वत वहां पर आए, बुद्ध ने उस पर पैर रखा और पैर रखकर जब बुद्ध दूसरा पैर रखते दूसरा पर्वत आता है और आकर अपने यथास्थान पर जाकर थम जाता है, वहां पर वो प्रतिष्ठित हो जाता है। तो वहां स्थित हो गए, यथास्थान पर वो दोनों पर्वत स्थित हो गए। और ये सब देखकर देवराज शक्र ने तावंतिस में तथागत बुद्ध के लिए पांडु कंबल शिला निर्माण की कि बुद्ध को वहां बैठने के लिए पांडु कंबल शिला उन्होंने निर्माण की। तो ये जो पांडु कंबल शिला 8 योजन वो उसके विस्तार में थी, 50 योजन उसकी गोलाई थी, 15 योजन उनकी गोलाई में 15 योजन और 50 योजन उनके विस्तार में और 8 योजन वो लंबाई में। तो इस प्रकार बड़ी विशाल शिला वो बैठने के लिए उन्होंने देवराज शक्र ने वहां पर निर्माण की। और निर्माण करके उनको ऐसा लगा कि ये तो आसन बुद्ध के लिए बहुत छोटा लगेगा, बहुत तुच्छ लगेगा। ऐसा वो देवराज सोचने ही लगे कि जब तथागत बुद्ध वहां गए, बुद्ध ने वहां जाकर अपनी संघाटी, उस आंग पर जो संघाटी होती है वो अपनी संघाटी उन्होंने शिला पर रख दी। तो सारी शिला जो पत्थर की शिला उससे ढक गई और फिर तथागत बुद्ध एक जगह बैठ गए। और ये जब तथागत बुद्ध वहां तावंतिस देवता लोक में बैठते हैं तो यहाँ जो चक्र रत्न था वहां से तथागत बुद्ध अब अदृश्य हो गए। तो लोग सोचने लगे कि अब बुद्ध तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब कहाँ गए, कहाँ है वो। तो कुछ लोग सोचने लगे कि बुद्ध अभी नहीं आएंगे, इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे, वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है। तो सब लोग बड़े व्यथित होने लगे कि नहीं, बुद्ध तो हमें दिखाई देने चाहिए, कहाँ है, कहाँ गए बुद्ध, अभी आएंगे कि नहीं। कुछ लोगों के मन में शंका निर्माण होने लगी कि बुद्ध अभी नहीं आएंगे, इस पृथ्वी पर अब नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग दिखाया और वो प्रयोग देकर उनको प्रयोग दिखाकर उनको अच्छा नहीं लगा होगा, उनको दुख हुआ होगा, तो ये समझकर वो नहीं आएंगे। ऐसा कुछ लोग अपने मन में सोचने लगे और कुछ लोग दुखित होने लगे कि नहीं, बुद्ध ने तो आना चाहिए। तो इस प्रकार से परिषद के लोग जब सोचने लगे और सोचकर बुद्ध ने मोगल लाइन को पूछा, क्योंकि मोगल लाइन तो नीचे था, मोगल लाइन तो लोगों के साथ था। तो मोगल लाइन को बुद्ध के बारे में लोगों ने महामोगल लाइन को पूछा कि बनते हैं बुद्ध कहाँ गए हैं, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए हैं, हमें बताइए कहाँ गए हैं। तो मोगल लाइन तो जानते थे कि बुद्ध कहाँ है, लेकिन मोगल लाइन ने कहा कि आप लोग अनिरुद्ध को पूछो। तो फिर जनता ने अनिरुद्ध को पूछना शुरू कर दिया कि अनिरुद्ध बनते, बुद्ध कहाँ गए हैं, कहाँ है बुद्ध। तब अनिरुद्ध ने लोगों को बताया कि देखिए, बुद्ध अभी तावंतिस देवतालोक में गए हैं, वो अपनी माता को अभिधम्म सिखाने के लिए वहां पर चले गए। वो अपनी माता को और देवता लोगों को वहां जाकर अभिधम्म सिखाएंगे। और कब आएंगे वो, कब तक वहां रहेंगे। अब बुद्ध वहां पर 3 महीने रहने वाले हैं, 3 माह तक वहां पर ही वो रहेंगे। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वहां पर चले गए। तो आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 3 माह तक तथागत भगवान बुद्ध
देवता लोक में ही रहेंगे, वहाँ ही अपनी माता को और देवता लोगों को अभिधम्म सिखाएंगे। और फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा को तथागत बुद्ध तावंतिस देवता लोक से वो महापवारणा के अवसर पर इस पृथ्वी पर आ जाएंगे, ऐसा अनिरुद्ध ने जनता को बताया, अनिरुद्ध ने लोगों को बताया। तो लोग सोचने लगे, संकल्प करने लगे कि हम भी यहां पर 3 माह तक रहेंगे, जब तक बुद्ध नहीं आते हम ये जगह छोड़ेंगे नहीं, हम यहां पर ही रहेंगे। ऐसा सोचकर जनता ने भी संकल्प किया कि इसी जगह पर हम रहेंगे, हम अपने घर नहीं जाने वाले, यहीं हम रहेंगे। और इस संकल्प करके 3 माह तक उन्होंने वहां रहने का संकल्प किया। तथागत बुद्ध ने बताया था, महामुगल लायन को बताया था कि महामुगल लायन 3 माह तक ये लोग वहां रहेंगे, 3 माह तक उन्हें तुम धम्म सिखाना, उन्हें तुम धर्म को सिखाओ, उनको धम्म में प्रतिष्ठित करते रहो। ऐसा आदेश तथागत बुद्ध ने महामुगल लायन को दिया था। और चूड़ अनाथ पिंडक, ये चूड़ अनाथ पिंडक जो अनागारिक थे, तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था इतने करोड़ों लोगों को 3 माह तक वो जो भी भोजन की चाहिए वो सारा 3 माह तक उन्होंने उनको खिलाया। इस प्रकार से वो 3 माह तक वहां पर रहे। और पांडु कंबल पर तथागत बुद्ध बैठकर उपदेश करने लगे। तो वो उपदेश करते समय 10,000 चक्र वालों के देवताओं ने, जो 10,000 चक्र वाल से आकर तथागत बुद्ध को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, जानने के लिए बैठे थे, आए थे सभी लोग। और ये 10,000 चक्र वालों के देवता लोग वहां पर आकर उन्होंने बुद्ध के देशना का लाभ लिया। बुद्ध ने वहां पर पारिच्छत्तक वृक्ष के नीचे बुद्ध वहां बैठ गए और पांडु कंबल शिला पर बुद्ध ने देशना दी। और जब ये सभी देवता लोग जब आकर बैठे थे तो उनमें सभी देवताओं में बुद्ध से रंग में, रूप में, सौंदर्य में दूसरा कोई भी अधिक नहीं था। सभी लोग महसूस कर रहे थे कि हमसे रंग में कई गुना, वर्ण में कई गुना हमसे अच्छा है, हमसे सौंदर्यता में कई गुना बुद्ध का सौंदर्य है। कोई भी उनसे सुंदर या उनसे अप्रतिम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। यह सब उन्होंने अनुभव किया। और वहाँ जब बुद्ध ने वो पांडुशिला पर तुषित देवता लोक में जब वो बैठे और जो देशना शुरू करते हैं, उस समय उनकी माता तुषित देवता लोक से उनकी माता वहाँ पर आ जाती है। और उसके बाद उनके दाहिने हाथ पर इंद्रक देवता बैठते हैं। इंद्रक देवता दाहिने हाथ पर बैठे और उनके बाएं हाथ पर अंकुर देवपुत्र बैठे। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि बाएं हाथ पर अंकुर देवपुत्र बैठे हैं और दाहिने हाथ पर इंद्रक देवता बैठे हैं। और तब ये देखकर कि लोगों को पता चले कि ये क्यों बाएं हाथ पर बैठे हैं, क्यों दाहिने हाथ पर बैठे हैं, लोगों को पता चले और लोग देखे भी। ऐसा तथागत बुद्ध ने दिखाकर बुद्ध ने उस अंकुर को पूछा और अंकुर को पूछा कि अंकुर, तुम इतने लंबे 12 योजन दूरी पर बैठे हो, मुझसे नजदीक आ जाओ। तुम क्यों दूरी पर बैठे हो? तुमने तो 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पहले तुमने 12 योजन लंबी चूल्हों की पंक्ति लगवाकर उन पर भोजन बनाकर तुमने महादान दिया था। और ये महादान
जो तुम देते रहे हो, आज तुम मुझसे 12 योजन दूर बैठे हो, नजदीक आ जाओ। और क्यों दूर बैठे हो? ऐसा बुद्ध ने उनको भी प्रश्न पूछा। और तब ये गाथा का बड़ा अच्छा वर्णन यहाँ पर आता है कि उन्होंने पूछा कि इतना तुमने दान पुण्य किया, फिर भी तुम इतने दूर क्यों बैठे हो? तब ये जो अंकुर नाम के जो देवपुत्र है, वो गाथा में बुद्ध को उत्तर देते हैं, उज्जंगलं यथा खेते बीजं बहुपि रोपितं न फलं विपुलं होति न पी तोसेति कस्सकं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दान दिया, लेकिन जैसे कि कोई व्यक्ति कि जो बंजाड़ भूमि पर, जहाँ रेतीली भूमि, पथरीली भूमि हो, अच्छी भूमि नहीं हो, ऐसे भूमि पे कोई किसान बीज बोता है, तो वहाँ पर बीज बोने के बाद उससे अच्छे फल नहीं मिलते, अच्छे फल वो नहीं उगाता। लेकिन कोई किसान समतल भूमि पर, अच्छे भूमि पर, यानी पिकाऊ जमीन में, अच्छे भूमि में यदि कोई व्यक्ति, कोई किसान बीज बोता है, तो वो बीज बोने से वहाँ से विपुलम, यानी बहुत वहाँ से फल मिलते हैं, बहुत वहाँ से उपज होती है, बहुत वहाँ से उन्हें धान्य मिलते हैं, फल मिलते हैं। लेकिन बंजर भूमि में फल नहीं मिलते, और जब उसको अच्छे फल मिलते हैं तो वो कृषक यानी किसान भी बहुत प्रसन्न होता है, बहुत उसको आनंद होता है ये सब फल देखते हुए कि कितने अच्छे अच्छे फल आ रहे, कितने अच्छे अच्छे पौधे आ रहे, कितना अच्छी फसल मुझे मिल रही है। क्योंकि अच्छे भूमि में बोने से अच्छी फसल मिलती है, लेकिन अच्छे भूमि में न बोने से अच्छी फसल नहीं मिलती। इसी प्रकार तथागत बुद्ध को वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, लेकिन वो अच्छी फसल में, अच्छी जमीन में न बोने के कारण अच्छा मुझे फल नहीं मिला। लेकिन इंद्रक, इन्होंने क्या पुण्य किया कि वो मेरे दाहिने हाथ पर बैठे हैं? तो इंद्रक कहते हैं कि इंद्रक जो कहते हैं कि मैंने एक बार जो अरहत, उस अरहत को, अनिरुद्ध अरहत को मैंने एक मेरे भोजन से उनके पात्र में मैंने कड़छी भर एक दान दिया था, लेकिन उस छोटे से भी दान का महान फल मुझे मिला और मैं ये फल को भोग रहा हूँ। तो इसी प्रकार इन गाथाओं में बड़ी अच्छी गाथा है, बड़े विस्तार से वहाँ पर बताया गया है कि जो कोई अच्छे जगह पर फल होता है, अच्छे गुणी, सिलवान, सदाचारी, सद्गुणी को दिया हुआ दान, उनकी की हुई सेवा बहुत फल देती है, बड़ा कल्याण करती है। और इस प्रकार की गाथाएं तथागत बुद्ध ने वहाँ पर उनके द्वारा लोग भी सुने, और यह संवाद लोग सुनते रहे, लोग उसे देखते रहे। इस प्रकार का ये जो प्रातिहार्य जिसे कहते हैं, ये प्रातिहार्य तथागत बुद्ध ने वहाँ पर दिखाया, और उसके बाद अपनी माता को और देवतागण को सिखाने के लिए तथागत बुद्ध देवता लोक में जाकर अभिधम्म उनको सिखाते हैं, अभिधम्म सिखाते हैं। और वो अभिधम्म सुनकर उनकी माता तो प्रतिष्ठित हो गई श्रोतापन्न सक्रादगामी अवस्था में। देवता लोगों को भी बहुत लाभ हुआ, और जो नीचे सुनने वाले जो लोग थे, ये वार्ता सुनने वाले,
उस समय उन्होंने जो वार्ता सुना उन्हें भी बड़ा लाभ हुआ और 3 माह तक तथागत बुद्ध उस देवता लोक में रहे और बहुत देवता लोग बुद्ध के इस अभिधम्म के उपदेश से बड़े लाभी बने। अभिधम्म का उपदेश कैसा होता है इस पर भी बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे और भी एक पार्ट इसका हम आगे बताएंगे। तो यहाँ तक 181वें गाथा का ये तीसरा पार्ट है जो प्रातिहार्य तथागत बुद्ध ने स्वयं शरावस्थी में दिखाया। इस प्रकार का वर्णन इस धम्म कथा जो धम्मपद की 8 कथाएं, इस 8 कथाओं में ये वर्णन है और ये कैसी कथाएं निर्माण हुई, कैसे त्रिपिटक निर्माण हुआ, उसे जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में जाकर त्रिपिटक की निर्मित ही कैसी हुई, यह कैसे निर्माण हुआ, यह कैसे लिखा गया, कैसे उसको संकलित किया गया, इसका इतिहास आप त्रिपिटक की निर्मिति वो 6-7 पार्ट में वहाँ पर बताया गया है, उसे भी आप सुनिए और सब धम्म को जानकर सुनकर अपना कल्याण करें। आप सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिरो। आप सबका मंगल हो। अगला पार्ट, अगली कड़ी आगे सुनिए, अगले दिन बताएंगे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।